आज के मुख्य समाचार। अमरावती शेयर मार्केट में विनिवेश करने के नाम पर 18 करोड़ 57 लाख रुपयों की धोखाधड़ी। यूपी में अपना पुराना रुतबा फिर हासिल करने की जद्दोजहद कर रही कांग्रेस पार्टी। बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव जीत के लिहाज से कठिन नेताओं ने कवायद का जायजा लिया। रामलीला मैदान में किसान गर्जना विरोध मार्च का आयोजन किया गया। कई हिस्सों से किसान दिल्ली पहुंचे। मुंबई अमरावती शेयर मार्केट में निवेश कराने के नाम पर 18 करोड़ 56,73,634 रुपयों की धोखाधड़ी करने के अपराध में मुख्य आरोपी परेश मुर्जी कारिया को अमरावती आर्थिक अपराध शाखा पुलिस के दल ने मुंबई से प्रोड्यूस वारंट पर गिरफ्तार कर अमरावती लाया। आगे की तहकीकात पुलिस ने शुरू कर दी है, ऐसी जानकारी आर्थिक अपराध शाखा के निरीक्षक शिवाजी बचाटे ने दी। जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली पुलिस ने 28 जुलाई 2022 को ऋषभ राजेश सिकची की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत परेश कारिया के तहत अपराध दर्ज किया था। 2 दिन पहले आर्थिक अपराध शाखा पुलिस ने मुंबई से आरोपियों को अमरावती लाया। वर्ष 2022 के अगस्त माह के सिटी कोतवाली पुलिस ने यह मामला आर्थिक अपराध शाखा पुलिस को सौंपा था, जिसमें परेश कारिया, अनिल गांधी, विक्रम निमे और एक महिला तथा कुछ फर्म के संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। ऋषभ शिक्षिका म्यूचुअल फंड तथा बीमा का व्यवसाय होने के कारण ऋषभ ने अनिल गांधी से पहचान कर उनके तेजमंदी.com फर्म के लिए एक सेमिनार में 28 व्यवसायियों द्वारा मुलाकात लेने के बाद इस सेमिनार में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एंड अल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर द्वारा शेयर मार्केट में लेन देन करने पर अच्छा लाभ होगा, ऐसी जानकारी दी गई थी। इसके लिए डिमैट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना जरूरी होने की बात बताई गई थी। ऋषभ के साथ 78 निवेशकों ने प्रक्रिया पूरी की, परंतु जो निवेश किए गए वे बगैर अनुमति के अन्य को बेचने की जानकारी सामने आते ही शिकायत दर्ज कराई थी। मुख्य आरोपी परेश कारिया पर मुंबई में अलग अलग 3 अपराध दर्ज है। उसे मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसकी जानकारी के आधार पर हमने प्रोड्यूस वारंट के तहत गिरफ्तार कर कारिया को अमरावती लाया है। अब इस मामले की तहकीकात आरंभ कर दी गई है। उत्तर प्रदेश यूपी में अपना पुराना रुतबा फिर हासिल करने की जद्दोजहद कर रही कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से सियासी लाभ उठाने की कोशिश में है। इसके लिए वह यात्रा के यूपी में प्रवेश के मौके पर पार्टी के पुराने नेताओं की घर वापसी कराने के अभियान में भी जुटी है। पार्टी को लगता है कि पुराने नेताओं की घर वापसी से सकारात्मक सियासी संदेश जाएगा। इससे एक तरफ जहां पार्टी का विस्तार होगा, वहीं कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता को भी यह महसूस होगा कि पार्टी के दिन बहुरने वाले हैं। पार्टी की योजना है कि यूपी में यात्रा का भव्य स्वागत कर आगामी चुनावों के लिए बेहतर माहौल बनाया जा सके। इसके लिए 6 प्रांतीय भारत जोड़ो यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिनका नेतृत्व नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष कर रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष बृजलाल खाबरी अलग से यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार घर वापसी अभियान की कमान प्रदेश कमेटी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने संभाल रखी है। वे पुराने पार्टी नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में गए कई नेता भी घर वापसी के लिए छटपटा रहे हैं। वे खुद चाहते हैं कि पार्टी उन्हें सम्मान के साथ वापस बुलाए। उन्हें दूसरे दलों में वह सम्मान नहीं मिला जो कभी अपने घर कांग्रेस में मिलता था। हिमाचल प्रदेश में सत्ता में वापसी होने से पुराने कांग्रेस नेताओं में विश्वास भी जगा है। कांग्रेस छोड़कर गए एक पुराने नेता ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उन्हें रोमांचित कर रही है। दशकों बाद किसी नेता ने राजनीति के इस सबसे कठिन प्रयोग को दोहराने की हिम्मत दिखाई है। रथ यात्राओं के नाम पर सुविधा संपन्न सियासी यात्राएं निकालने वाले नेताओं के सामने राहुल गांधी ने बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। प्रदेश कांग्रेस की मौजूदा टीम नगर निकाय चुनावों को भी पार्टी की ताकत बढ़ाने के अवसर के तौर पर देख रही है। इसके लिए प्रांतीय भारत जोड़ो यात्राओं को निकायों के लिए प्रत्याशियों के चयन का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यात्राओं में भीड़ के साथ आने वाले नेताओं की टिकट के लिए दावेदारी मजबूत मानी जाएगी। प्रदेश के 17 नगर निगमों में महापौर पद के लिए प्रत्याशियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। पार्टी चाहती है कि महापौर पद के लिए मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएं। ऐसे में संभव है कि पार्टी इस पद के चुनाव में पूर्व विधायकों पर दांव लगा सकती है। मुंबई भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में जीत के लिहाज से कठिन मानी जाने वाली लोकसभा सीट की संख्या 144 से बढ़ाकर 160 कर दी है। इसमें निर्वाचन क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा बिहार से संबंधित है,
क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन टूटने के बाद अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में वह अपने बूते चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इन सीटों पर पार्टी के अभियान व रणनीति का नेतृत्व करने वाले भाजपा के संगठनात्मक नेताओं ने सोमवार को पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान नेताओं ने अब तक की कवायद का जायजा लिया और भविष्य के रोडमैप पर चर्चा की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार और तेलंगाना में पार्टी के विस्तार पर खासा जोर लगा रही भाजपा ने पटना और हैदराबाद में अपने विस्तारकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया है। प्रत्येक विस्तारक के पास इस प्रकार की एक लोकसभा सीट का पूर्णकालिक प्रभार है। भाजपा नेताओं के मुताबिक विस्तारक क्षेत्रों में जाकर न सिर्फ चुनावी थाह लेते हैं, बल्कि चुनावी जमीन तैयार करने के लिए प्रबंधन में भी अहम भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को देश के विभिन्न राज्यों की इन कठिन सीट पर अधिकांश में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि भाजपा ने ऐसी सीट की जो नई सूची तैयार की है, उनमें कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं, जहां पार्टी ने जीत दर्ज की थी, क्योंकि पार्टी का मानना है कि ये क्षेत्र स्थानीय सामाजिक और राजनीतिक कारकों के कारण एक चुनौती बने हुए हैं। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की सूची में हरियाणा का रोहतक और उत्तर प्रदेश के बागपत जैसी सीट भी शामिल हैं। भाजपा ने इन सीट पर जीत दर्ज की थी। सूत्रों ने बताया कि बिहार की बैठक 21 और 22 दिसंबर को प्रस्तावित है, जबकि हैदराबाद में 28 और 29 दिसंबर को बैठक होने की संभावना है। नड्डा के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन बैठकों को संबोधित करने की उम्मीद है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जद.यू ने बिहार में 17-17 सीट पर चुनाव लड़ा था। भाजपा ने इन सभी सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि जद.यू को भी एक निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर शेष सभी सीट पर जीत मिली थी। शेष 6 सीट पर भाजपा की एक अन्य सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने जीत दर्ज की थी, जिसके प्रमुख रामविलास पासवान थे। बिहार में भाजपा की बैठक में 90 सीट पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है, जबकि शेष 70 सीट हैदराबाद की बैठक के एजेंडे में होंगी। सूत्रों ने बताया कि बिहार के बैठक में महासचिव व राज्य प्रभारी विनोद तावरे और सुनील बंसल सहित प्रमुख संगठनात्मक नेता शामिल रहेंगे। भाजपा के महासचिव संगठन बी.एल. संतोष भी मौजूद रह सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि पार्टी अपने संगठनात्मक तंत्र का विस्तार करने और इन 160 सीट पर अपने मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसने इस कवायद में बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्रियों को शामिल करने का मसौदा भी तैयार किया है। पार्टी के शीर्ष नेता नियमित रूप से इन सीट पर पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा भी करते हैं। भाजपा ने 2019 के चुनावों में मुश्किल सीट की इसी तरह की सूची तैयार की थी और बड़ी संख्या में उनमें से जीत हासिल की थी। उसने 2019 में 543 सदस्यीय लोकसभा में 303 सीट जीती थी, जबकि 2014 में उसे 282 सीट पर जीत मिली थी। दिल्ली में एक बार फिर देश के कई हिस्सों से किसानों का जुटान हो रहा है। यहाँ रामलीला मैदान में आज किसान गर्जना विरोध मार्च का आयोजन किया जा रहा है। विरोध मार्च को लेकर यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। दरअसल किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन भारतीय किसान संघ की ओर से रैली का आयोजन किया गया है। बता दें, भारतीय किसान संघ BKS की ओर से आयोजित किसान गर्जना विरोध मार्च में शामिल किसान अपनी स्थिति में सुधार के साथ साथ कई और मांगों को लेकर दिल्ली में जमा हो रहे हैं। विभिन्न राज्यों से आए किसान रामलीला मैदान से किसान गर्जना विरोध मार्च का आगाज करेंगे। संगठन का कहना है कि आज 40 से 50 हजार की संख्या में किसान दिल्ली आ सकते हैं। गौरतलब है कि भारतीय किसान संगठन की मांग है कि केंद्र सरकार कृषि उपज पर GST न लगाएं, यानी सभी उपज को केंद्र सरकार GST फ्री कर दे। इसके अलावा किसानों को मिलने वाला PM किसान सम्मान निधि की रकम को खेती में बढ़ रही लागत के अनुसार बढ़ा दिया जाए। किसानों की मांग है कि अनाज में उन्हें सब्सिडी मिले, साथ ही किसानों को DBT के तहत आर्थिक सहायता दी जाए। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाए। भारतीय किसान संगठन का कहना है कि किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी जाए। अभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा भी किसान कई और मांगों के समर्थन में रैली का आयोजन कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय किसान संगठन की ओर से आयोजित मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कुछ इलाकों में यातायात प्रभावित हो सकती है।
ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि महाराजा रणजीत सिंह मार्ग, मीरदर चौक, मिंटो रोड, अजमेरी गेट, चमनलाल मार्ग, दिल्ली गेट, जयलन मार्ग, कमला मार्केट, गोल चक्कर से हमदर्द चौक, भवभूति मार्ग और पहाड़गंज चौक में ट्रैफिक डाइवर्ट किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।